नमस्कार, स्वागत है आपका। 5 का पंच देख रहे हैं आप और 5 के पंच में आज शुरुआत करेंगे वीर बाल दिवस की खबर को लेकर, जहां पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों की वीरता ने लाखों सिख धर्म के लोगों को प्रेरित किया है और उनके पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान सबको याद है। उन्होंने अपनी जान देकर अपने धर्म की रक्षा की और गुरु गोविंद सिंह के सामने उनके दोनों पुत्रों को मौत के घाट उतारा गया और दोनों खुशी खुशी मौत को स्वीकार करते हुए नजर आए। उनके इस बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं और इसीलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उन्हें छोटे वीरों के शौर्य और आदर्श की गाथा सबको सुनाई गई ताकि लोग छोटे वीरों के बारे में जान सके और उनको सम्मान दे सकें। गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान से प्रेरित होकर लोग जागरूक भी होते हैं। तो वहीं पर इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीरों को याद किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की समाधियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और इसके बाद वाजपेयी की समाधि सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा में ये दूसरा वाक्य है जो राहुल की बदली हुई राजनीति का सबूत देती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता वाजपेयी की समाधि पर पहुंचा हो। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती थी। वहीं पर जानकारों की माने तो अब कांग्रेस गांधी परिवार के साथ ही दूसरे महान नेताओं से जुड़ना चाहती है। वहीं पर बीजेपी देश के कई बड़े नेताओं से जुड़ते हुए ऐसे उदाहरण पेश करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले पर चल रही है। आईसीआईसीआई फ्रॉड केस में सीबीआई ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। जी हां, आपको बताते चले चंदा कोचर के बाद अब वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत की गिरफ्तारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई है और आपको बताते चले इसी मामले में इससे पहले आईसीआईसीआई के पूर्व सीईओ चंद्रा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि दोनों अपने जवाबों में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने पहले ही दोनों आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिया था और 15 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 4 दिन बाद पेश होंगे और 19 तारीख को वो नहीं आए। 23 दिसंबर को आए और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम क्रिमिनल ब्रांच ऑफ ट्रस्ट की आईपीसी की धारा 409 जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ स्पैम एविडेंस और केस के डॉक्यूमेंट्स के साथ उनका सामना कराने के लिए हमें दोनों आरोपियों की 3 दिन की हिरासत चाहिए। चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और उसको लेकर अब भारत सरकार भी सतर्क होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 2 राज्यों में पॉजिटिव केस मिलने से राज्य सरकारें काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी हैं। किस तरह की गाइडलाइन तैयार की जा रही है और क्या नियम लागू किए जा रहे हैं, इस खास रिपोर्ट से समझें।
चीन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद अब अन्य देशों में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बीच भारत के 2 अलग राज्यों में विदेश से आए कोरोना के नए मामले मिलने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकारों के द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आगरा में चीन से लौटे एक युवक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। स्वास्थ्य विभाग युवक को 7 दिन आइसोलेट करेगा और आगे की निगरानी में रखेगा और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आने वाले समय में बढ़ सकती है ठंड। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तरी भारत में गुजरते दिन के साथ शीतलहर और भी गंभीर होती जा रही है। वहीं बात देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत की करें तो मौसम बेहद सर्द बना हुआ है, जिसके चलते आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो रात में पारे में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं दिल्ली में रात को पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।